दोस्तों, सोचिए, अगर किसी का प्यार इतना सच्चा हो कि युग बीत जाए, जन्म बदल जाए, लेकिन दिल की धड़कनें फिर भी उसी नाम की माला जपें। अगर कोई आपको अपनी हर सांस में जिए, अपनी हर प्रार्थना में देखे, तो क्या वो प्यार शादी के बिना भी अधूरा हो सकता है? आज मैं आपको वो प्रेम कहानी सुनाने वाला हूं, जो सिर्फ बरसों पहले की नहीं, बल्कि आज भी गोकुल की गलियों, यमुना के किनारे और आपके दिल के सबसे गहरे कोने में सांस ले रही है। राधा और कृष्ण की कहानी, जो शादी में नहीं बल्कि आत्मा में पूरी हुई थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनियस फैक्ट 87 में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बरसाने की पहाड़ियों के ऊपर से जब सूरज की पहली किरण उतरती तो वो पहले राधा के घर की खिड़की को छूती। गोकुल और बरसाने के बीच की पगडंडी पर सुबह की ओस अब भी जमी होती और दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती। गांव की गोपियां जानती थीं, ये धुन सिर्फ एक के लिए है। राधा, जिनकी आंखों में गोकुल की सबसे गहरी यमुना बसती थी, बांसुरी की आवाज सुनते ही जैसे किसी अदृश्य डोर से खींच आती। कृष्ण, नीले बादल जैसे रंग, पीतांबर, मोरपंख और होठों पर मुस्कान लिए बस उसे देखते। उनकी नजर में राधा के लिए वही कोमलता थी जो किसी भक्त के लिए ईश्वर की दृष्टि में होती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रेम सिर्फ एक लड़के लड़की की मोहब्बत नहीं था, ये वो बंधन था जो जन्मों से चला आ रहा था। कृष्ण के लिए राधा सिर्फ प्रेमिका नहीं, उनकी आत्मा का वो अंश थी जो अलग होकर भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। गोकुल में उनके मिलन के किस्से हर चौपाल, हर घाट, हर मेले में गाए जाते। राधा का नाम आते ही कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो जाती, और कृष्ण का नाम सुनते ही राधा का चेहरा जैसे बांसुरी की धुन में खिल उठता। लेकिन एक सवाल हमेशा गोकुल की गलियों में घूमता था, जब इतना सच्चा प्यार था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? उस समय यह सवाल किसी ने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके प्रेम को देखने के बाद कोई उसे सांसारिक रिश्तों के पैमाने में नापने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक रात पूर्णिमा का चांद यमुना पर चांदी सा घूंघट डाले था। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उनकी ओर बढ़ रही थी। बांसुरी की धुन जैसे हवा में घुलकर समय को रोक रही थी। राधा ने कहा, कृष्ण, लोग पूछते हैं कि हमारा अंत क्या होगा, क्या हम विवाह करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। राधे, हमारा मिलन शादी से नहीं, आत्मा से हुआ है। शादी तो दो शरीरों का बंधन है, लेकिन हम तो पहले से ही एक हैं। क्या एक ही आत्मा से शादी की जा सकती है? राधा कुछ पल मौन रही, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कृष्ण का जीवन सिर्फ उनका नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। उनका जन्म ही धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली कारण जिसने राधा कृष्ण को विवाह के बंधन से दूर रखा, वो बहुत गहरा, बहुत रहस्यमयी और बहुत दर्द भरा है। ये कारण जानने के बाद शायद आप समझेंगे कि सच्चा प्यार शादी से नहीं, त्याग से पूरा होता है। बरसाने की गलियों में बसंत का मौसम लौट आया था। पीली सरसों के खेत दूर तक फैले थे, हवा में आम्र मंजरियों की खुशबू घुली थी। गोकुल के लोग होली की तैयारी में मग्न थे। रंगों से भरी पिचकारियां, ढोल की थाप और कान्हा की शरारती मुस्कान। लेकिन इस खुशी के बीच राधा का दिल अनजाने भय से भारी था। पिछली रात की बात उनके कानों में गूंज रही थी। राधे, हमारा मिलन शादी से नहीं, आत्मा से हुआ है। कृष्ण के शब्द जैसे किसी गहरे सत्य की चाबी थे, लेकिन वह चाबी दरवाजा खोलने के बजाय राधा के दिल में दर्द का एक नया ताला लगा गई थी। दिन बीतते गए, महाभारत का युग धीरे धीरे समीप आ रहा था। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को मारने के बाद कृष्ण का जीवन अब सिर्फ गोकुल की गलियों और राधा की आंखों तक सीमित नहीं रह सकता था। धर्म की रक्षा, अधर्म का अंत और कई राजाओं का उद्धार उनका इंतजार कर रहा था। एक दिन
यमुना किनारे राधा और कृष्ण आखिरी बार मिले। चांदनी रात थी। यमुना का जल सफेद दूध जैसा चमक रहा था और बांसुरी की मधुरता हवा में तैर रही थी। राधा ने धीरे से पूछा, क्या अब तुम लौट कर आओगे? कृष्ण ने बांसुरी होंठों से हटाई और उनकी आंखों में वह गहराई थी जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। राधे, मैं लौटूंगा, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जिसे तुम पहचानो। मेरा हर जन्म, हर अवतार तुम्हारे साथ होगा, पर इस शरीर में हम शायद दोबारा न मिलें। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो हमारा क्या होगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधा, तुम और मैं दो शरीर नहीं, एक आत्मा है। शादी उन लोगों के लिए होती है जिनका मिलन अधूरा होता है। हमारा मिलन पहले से ही पूर्ण है। शादी हमें साथ नहीं रखेगी, क्योंकि हमारा साथ तो जन्म जन्मांतर तक है। कृष्ण जानते थे कि अगर वे राधा से विवाह करेंगे तो उन्हें सांसारिक कर्तव्यों, राजनैतिक दायित्वों और भविष्य के युद्धों में खींचना पड़ेगा। राधा का जीवन शांत, पवित्र और गोकुल की गोपियों के प्रेम से भरा था। उन्हें उस संसार में ले जाना जहां छल, राजनीति और युद्ध था, कृष्ण के लिए अपने प्रेम का अपमान था। इसलिए उन्होंने राधा को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया जहां उनका प्रेम सबसे पवित्र रूप में सांस ले रहा था। गोकुल की गलियों में, यमुना के किनारे और बांसुरी की धुन में। कहते हैं उस रात राधा और कृष्ण ने बिना एक शब्द कहे एक दूसरे को देखा। न कोई वादा, न कोई शिकायत, बस एक नजर जिसमें युगों का प्रेम और बिछड़ने का दर्द समा गया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा के चरणों में रख दी। ये तुम्हारे पास रहेगी ताकि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें याद रहे कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूं। राधा ने बांसुरी उठाई, उसे अपने हृदय से लगाया और बिना आंसू पोंछे बस कृष्ण को जाते हुए देखती रही। कृष्ण मुड़े नहीं, क्योंकि वे जानते थे अगर एक बार पीछे देख लिया तो शायद उनके कदम कभी आगे न बढ़ें। दोस्तों, राधा और कृष्ण की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। शादी एक सामाजिक संस्था है जो समय और परिस्थितियों से बंधी होती है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कालातीत था, न शुरुआत न अंत। अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो उनका प्रेम इतिहास में सिर्फ एक प्रेम प्रसंग बनकर रह जाता, लेकिन शादी न करके उन्होंने अपने प्रेम को अनंत बना दिया। ऐसा प्रेम जो सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का हो गया। आज जब भी कोई प्रेम में सच्चाई ढूंढता है तो राधा कृष्ण का नाम लेता है। उनकी कहानी सिर्फ गोकुल की नहीं बल्कि हर उस दिल की है जिसने किसी को शर्त चाहा है। दोस्तों, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने में नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी दिल में बसाने में होता है। राधा और कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर आत्मा का मिलन हो गया तो शरीर की दूरी कुछ मायने नहीं रखती। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार शादी से नहीं बल्कि त्याग से अमर होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण।